हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को गोटा पट्टी लगाने का 3 तरीका बताऊंगी। तीनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं और बहुत ही सिंपल हैं। फ़िलहाल मैंने बड़ी बच्चों की बेडशीट तो नहीं ली है, छोटी छोटी मैंने इस तरीके की पीस बनाई हुई है। जिस तरीके से बेबी की फलिया यानी कि बेबी बेडशीट होती है, उसी तरीके से मैंने छोटी छोटी पीस बनाई हुई है। इसी में मैं आपको लगा करके बताऊँगी कि आपको किस तरीके से गोटा पट्टी लगाना है। तो तीनों को मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है। अब स्टेप नंबर 1 से पहले मैं शुरू करूँगी। तो अब देखिए, जो मैंने ये छोटी सी पीस तैयार की हुई है फलिए के स्टाइल में, यानी कि ये फलिया तो नहीं है लेकिन डेमो के लिए मैंने ये छोटी छोटी पीस तैयार की हुई है। उस पर गोटा पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले हम पट्टी की 2 पीस लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से तिरछा कट करेंगे और ये तिरछा हम बिल्कुल ट्रायंगल शेप में कट करेंगे, यानी कि हमें दोनों साइड से बराबर रख करके कटिंग करना होगा। देखिए, इस तरीके से हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर रहेगा तो ये इसकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसको यहाँ से हमें सिलाई कर लेना है। वैसे तो गोटा लगाने को सभी को आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं लगाना आता, तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। ये तरीका, जो पहला तरीका है, इस तरीके से आम तौर से लोग गोटा लगाते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है और ये बहुत आम तरीका है, यानी कि इस तरीके से हर कोई लगाता है। तो सबसे पहले मैंने एक कोने को तो सिलाई कर लिया है। अब यहाँ से हमें इसको रख करके इस तरीके से यहाँ पे रख करके पहले हमें सिलाई लगाना होगा। तो यहाँ तक मैंने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ से हम धागे को कट करेंगे और ये जो कपड़ा है ना, इसको हम आधा इंच दूरी से यहाँ से हम कट कर लेंगे, यानी कि ये जो फलिया है उससे मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़े को। अब दूसरी पट्टी को हम लेंगे, यानी कि ये पट्टी हमारी तीसरी है लेकिन ये कोना जो है ना, ये हमारा दूसरा है। तो यहाँ पर फिर से हम पट्टी को यहाँ से इस तरीके से दोनों को एक साथ हम फोल्ड कर लेंगे बीच से, और फिर यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके हम कटिंग करेंगे। ये कोना हमारा बिल्कुल फलिए के पास तक जाना चाहिए, यानी कि यहाँ तक हम कट करेंगे तो फिर सिलाई करने के बाद ये फलिए से थोड़ा सा अंदर तक जाएगा। तो आप इसका ध्यान दें, नाप करके इस तरीके से कटिंग करना है। तो फिर से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जिस तरीके से मैंने पहले वाले में सिलाई लगाया था, सेम तरीके से मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा लिया है। इसको भी हम सीधा कर लेंगे और किसी भी नुकीली चीज़ से हम इस कोने को बिल्कुल फ्रेश कर लेंगे। तो ये मैंने बना लिया है कोने को फ्रेश। फिर से हम वापस यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सिलाई पर सिलाई हमारी होनी चाहिए। फिर हम इसको यहाँ से दूसरी साइड घुमा देंगे और फिर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। फिर तीसरे कोने के बाद हमें सेम प्रोसेस करना है, यानी कि जिस तरीके से मैंने पहला और दूसरा कोना बनाया उसी तरीके से हमें तीसरा और चौथा कोना भी बनाना होगा। कपड़े को मैंने वहाँ तक कट कर दिया है। अब देखिए, ये लास्ट वाला जो है हमारा, तो सबसे पहले यहाँ से अब हम सिलाई करेंगे, यानी कि इस पट्टी को इस साइड से हम सिलाई करके यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ तक लाएंगे। फिर उसके बाद हम उसी स्टाइल में इस कोने को भी बना लेंगे, यानी कि कपड़े को पहले हम तिकोना कट करेंगे, फिर हम उसी स्टेप में सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ से हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर कटिंग करेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे और फिर हम कोने को सीधा करके इसको हम अच्छे से फिनिश करेंगे। तो देखिए, हमने इसको चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। इसको सीधी साइड हम पलट देंगे। अब पलटने के बाद सभी कोने को हम हल्के हल्के हाथों से खींच के बराबर सेट कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से हमें गोटे को सिलाई लगाना है। गोटे की सिलाई कभी भी हमें कोने के पास से नहीं शुरू करनी चाहिए, हमेशा बीच से ही शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए, मैंने कपड़े को फोल्ड करके सिलाई करना शुरू किया है। तो ये हमारा कोना आ गया है। यहाँ से हम घुमा करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम पूरे पट्टी को सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये पहला वाला तरीका हमारा कंप्लीट हो रहा है। कोने के पास हमें ध्यान देना होगा, ध्यान दे करके सिलाई लगाना होगा, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी हो। तो इस तरीके से मैंने इस पर की सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकती हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब आता है स्टेप नंबर 2। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, मैंने ये उरेब पट्टी कटिंग की है। इसको मैंने तिरछा जॉइंट भी किया है, यानी कि कपड़ा हमारा पूरी तरीके से उरेबी है। तिकोना करके मैंने कट किया है। अब इसके जितने भी कॉर्नर है ना, ये कोने, इसको हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कपड़े को बस घुमाने के लिए जगह मिलनी चाहिए, उसी हिसाब से कट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने कोने को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कट कर दिया है।
चारों कोने हमारे कट हो चुके हैं। अब इसमें हमें गोटा लगाना स्टार्ट करना है। तो ये मैंने उरेप पट्टी ली है। अब इसको यहाँ बीच से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इसको तो आप कहीं से भी शुरू कर सकती हैं क्योंकि इसमें कोई कोना वगैरह नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि यहाँ बीच से ही शुरू करें, कोने के पास से ना शुरू करें। अब इसको हम कोने के हिसाब से घुमाते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और कोई भी कपड़े को आपको टाइटली खींचना नहीं है, सिंपल तरीके से रख करके आपको सिलाई लगाना है, हल्के हल्के हाथों से। मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं खींचना होगा कपड़े को, वरना आपकी पूरी फलियाँ खिंचाव लेके एकदम से चारों साइड से उठ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक सिलाई इसके चारों तरफ लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से हमें कपड़े को यहाँ से कट करके बराबर कर लेना होगा। फिर दूसरे साइड के कपड़े को इसी पे रख करके बस सिलाई के इतना हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा और बाकी कपड़े को हम कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ से हम दोनों कपड़े को एक साथ जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है, सिलाई लगा करके जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा करके इसको जॉइंट कर लिया है। फिर से हमें ये जो पार्ट खुला है थोड़ा सा, उसको हम स्टिच कर लेंगे। अब इसको हमें सीधी साइड पलटना होगा। तो इस साइड हम पलट देंगे। पलटने के बाद फिर से हमें गोटे की शेप में कपड़े को फोल्ड करके पूरी गोलाई में सिलाई लगाना होगा। चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से रख सकती हैं गोटे की। ये मैंने छोटे छोटे पीस तैयार किए हैं, इसलिए मैंने गोटे की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। अगर आप बड़ी फलियाँ बनाएं बेबी के लिए तो आप उसमें गोटे की चौड़ाई बढ़ा सकती हैं। तो इस तरीके से देख सकती हैं कि इसको इसी तरीके से फोल्ड कर करके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेना है। बहुत ही ईजी तरीका है ये। तो ये हमारा तीसरा वाला भी तैयार हो चुका है। पूरी तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया है। प्रेस के बाद ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो अब बारी आती है तीसरे नंबर की, यानी कि हमारा स्टेप नंबर 3 अब शुरू होता है, स्टेप नंबर 3। तो ये देखिए मैंने गोटे की 4 पीस कट की है। अब इसको हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें इसको सिलाई लगाना है। ये सबसे मज़ेदार ट्रिक है। आप इस ट्रिक को अगर अपना लेना तो आपका गोटा भी बिल्कुल फ्रेश लगेगा और टाइम भी बहुत कम लगेगा और देखने में बहुत ही परफेक्ट आएगा। तो यहाँ से कपड़े को कट कर देना है जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है। अब फिर दूसरी पट्टी लेना है, दूसरी पट्टी को यहाँ से रख करके हमें सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई को भी हम पूरा एंड तक लगाएंगे और जो कपड़ा हमारा निकला हुआ है इसे यहाँ पर कट कर देंगे। तो 2 पट्टियों को मैंने इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब तीसरी वाली पट्टी की बारी है। यहाँ से हम तीसरी पट्टी को रखेंगे और इसको भी सेम तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। और फिर देखिए जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा है उसे हम कट कर देंगे। तो अब देखिए तीनों साइड से मैंने कपड़े को जॉइंट कर दिया है। अब बारी है चौथे साइड की। तो चौथी साइड हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक हमें कपड़ा जॉइंट करना है। तो चौथी पट्टी को लेंगे और यहाँ से हम इसको भी सिलाई लगाना शुरू करेंगे और पूरा एंड तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी भी सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब ये पूरी हमारे गोटे की पीस इस तरीके से यानी कि पूरा खुल गई है, पूरा फैल गई है। तो अब इसको सिलाई किस तरीके से करना है, कोने से कभी भी ना शुरू करें गोटे की सिलाई, बीच से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई लगाते लगाते जब हम कोने के पास तक जाएंगे तो फिर हमें दूसरी साइड के गोटे को फोल्ड करना है। यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ इस सिलाई तक हमें लेके आना है इस तरीके से। फिर ये जो कोना है इसको हम अंदर की साइड इस तरह से तिकोना फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा कोना बहुत ही परफेक्ट बन जाएगा और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा अंदर का कपड़ा बाहर ना निकले। तो इस तरीके से हमारा ये एक कोना बन के तैयार है। अब उसी तरीके से दूसरे वाले को बनाएंगे। ये ट्रिक बहुत ही आसान है और बहुत ही परफेक्ट आपका गोटा बन के तैयार होगा। फिर दूसरे वाले को सेम तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ से कोने को अंदर फोल्ड कर देंगे और फिर हमें वापस से उसी स्टाइल में सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। गोटे पे हमें सिलाई ज़रूर लगाना होगा, नहीं तो जो कपड़ा हम अंदर फोल्ड करेंगे वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए सेम तरीके से मैंने सभी कोने को सिलाई करके लगभग कंप्लीट कर लिया है। ये चौथा वाला लास्ट वाला हमारा कोना है। तो इस तरीके से हम सभी को सिलाई करके कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको भी लगा करके तैयार कर लिया है। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा गोटा लग के तैयार हुआ है।
तो हमने 3 स्टाइल में आपको बताया है गोटा लगाने का 3 तरीका। आपको जो भी आसान लगे आप वो तरीका अपना सकती हैं, उस तरीके से गोटा लगा सकती हैं। तीनों ही तरीके बहुत ही परफेक्ट हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये गोटा लग के तैयार होता है। तो ये पहला और दूसरा है और ये हमारा लास्ट वाला यानी कि ये तीसरा तरीका है। तीसरा वाला तरीका बहुत ही आसान है, आप जो भी चाहें जिस तरीके से भी चाहें आप लगा सकती हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।